नमस्ते मेरे प्यारे अंतरिक्ष प्रेमियों। चलो एक साथ एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे ब्रह्मांड के और से बड़े मिस्ट्रियों से रूबरू कराएगा। हम अंतरिक्ष और समय की उन सीमाओं तक जाएंगे जहां तक पहले कभी कोई नहीं गया। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए। हमारा ब्रह्मांड अद्भुत अजूबों से भरा पड़ा है, बस उनकी खोज होने की देर है। क्या आप इस रोमांच के लिए तैयार हैं? हम अज्ञात में गोता लगाने वाले हैं। हम ब्रह्मांड के उन मिस्ट्रियों को उजागर करेंगे जिन्होंने सदियों से वैक्नोलॉजिकों को मोहित किया है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। उस चीज के बारे में सोचो जो आपको लगता है ऑल से बड़ी है। अब उससे भी बड़ी चीज के बारे में सोचो। आप तब भी ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड असल में कितना विशाल है। यह सोच पाना मुश्किल है। हमारा सूरज जो जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में बिलियनों तारों में से एक है। और जानते हो क्या, ऐसी बिलियनों गैलेक्सियां हैं और हर एक में बिलियनों खरबों तारे हैं। ये नंबर वाकई अकल्पनीय है। एक रेत के कण के बारे में सोचो। अब धरती के सभी समुद्र तटों पर मौजूद सभी रेत के कणों की कल्पना करो। बहुत सारा रेत है ना? लेकिन यह अभी भी ब्रह्मांड में तारों की संख्या के करीब भी नहीं है। ब्रह्मांड एक्चुअली में विशाल है। चलो समय को पीछे ले जाते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत में। कल्पना करो कि ब्रह्मांड की हर चीज एक छोटे से बिंदु में सिमटी हुई है, जो एक परमाणु से भी छोटा है। यह बिंदु अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले धमाका हुआ। यह छोटा सा बिंदु अकल्पनीय बल के साथ फट गया, जिससे अंतरिक्ष और समय का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। इस विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं। यही कारण है कि हमारा एग्जिस्टेंस है। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? यह एक ऐसा सवाल है जो वैक्नोलॉजिकों को आज भी उलझाता है। कुछ का मानना है कि कुछ भी नहीं था, जबकि अन्य पिछले ब्रह्मांड या एक मल्टीवर्स के बारे में सिद्धांत देते हैं। रहस्य बना हुआ है। खुद को संभालो, क्योंकि यह अगली अवधारणा दिमाग को हिला देने वाली है। एक ऐसी वास्तविकता की कल्पना करो जहां आपने अलग अलग चॉइसेस किए, जिससे एक पूरी तरह से अलग जीवन जी रहा है। मल्टीवर्स सिद्धांत का मूल विचार यही है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसके बजाय अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और संभावनाएं हैं। यह अनंत समानांतर यूनिवर्सों की तरह है। मल्टीवर्स सिद्धांत का क्वांटम फिजिकली से गहरा संबंध है, जो उप परमाणु स्तर पर कणों के अजीब और अप्रत्याशित व्यवहार का अध्ययन करता है। यह शोध का एक आकर्षक क्षेत्र है जो वास्तविकता के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। एक जासूसी कहानी की कल्पना करो जहां अधिकांश अलूत अदृश्य हो। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सुराग तो है, लेकिन वे हमारी आंखों से छिपे हुए हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने वाले वैक्नोलॉजिकों के लिए भी कुछ ऐसा ही है। वे एक अदृश्य दुनिया की खोज कर रहे हैं, जहां हर उत्तर के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये मिस्ट्रीमय पदार्थ ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। फिर भी हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं या उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हर बार चौंका देता है। डार्क मैटर एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है, जो गैलेक्सियों को एक साथ रखता है। यह एक ऐसा बल है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके प्रभाव को हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि दृश्य पदार्थ पर इसका गुरुत्वाकर्षण पुल है। यह पुल इतना फोर्सशाली है कि यह गैलेक्सियों को एक साथ बांधे रखता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को दूर धकेल रही है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये गूढ़ संस्थाएं ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 75% बनाती हैं। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं, तारों और ग्रहों से लेकर गैलेक्सियों तक, एक्चुअली में जो कुछ भी है उसका एक छोटा सा अंश दर्शाता है। यह सोचने में भी अजीब लगता है कि हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वह एक्चुअली में कितना छोटा है। यह एक विनम्र विचार है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक्चुअली में कितने छोटे हैं और हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कितना विशाल और मिस्ट्रीमय है।
ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ और से चरम वस्तुएं हैं। ये मिस्टीरियसी और फोर्सशाली संरचनाएं हमारे ब्रह्मांड के और से गहरे मिस्ट्रियों में से एक हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र होता है कि यह समय और स्थान दोनों को विकृत कर देता है। वन वे ट्रिप के बारे में बात करें, एक बार जब आप ब्लैक होल के क्षितिज में प्रवेश करते हैं तो बैकी का कोई रास्ता नहीं होता। यह एक यात्रा है जो केवल आगे की ओर जाती है। ये यूनिवर्सीय राक्षस तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ शुरू होती है जो तारे के कोर को एक ब्लैक होल में बदल देती है। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है, जिससे एक विलक्षणता पैदा होती है जो अनंत डेंसिटी का एक बिंदु है। इस बिंदु पर फिजिकली के हमारे सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड में एक अथाह गड्ढे की तरह है, एक ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म नहीं होता और जिसमें सब कुछ समा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अन्य आयामों या यहां तक कि अन्य यूनिवर्सों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। यह विचार न केवल रोमांसिक है फोर्स कि हमारी कल्पना को भी चुनौती देता है। यह एक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है जो फिजिकली की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत थ्योरियों को अंडरस्टैंडिंग ने में मदद मिल सकती है। शायद एक दिन हम इन यूनिवर्सीय पहेलियों के भीतर छिपे मिस्ट्रियों को उजागर करेंगे। वैज्ञानिक लगातार इन मिस्टीरियसी संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में हमें और भी चौंकाने वाली एक्सप्लोरडिन हो सकती है। ब्रह्मांड बिलियनों खरबों तारों और ग्रहों से भरा हुआ है। इतने सारे खगोलीय पिंडों के साथ यह कल्पना करना कठिन है कि हम इस विशाल यूनिवर्सीय सागर में अकेले जीवित प्राणी हैं। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अलौकिक जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं, सरल रोगाणुओं से लेकर बुद्धिमान सभ्यताओं तक। वे दूर की दुनिया से रेडियो संकेतों को सुनने के लिए डिस्टेंट बीनों, जांचों और यहां तक कि उपयोग कर रहे हैं। खोज जारी है, जबकि हमें अभी तक विदेशी जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। ब्रह्मांड का विशाल आकार और विविधता बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। अलौकिक जीवन की खोज ह्यूमन इतिहास की और से गहन घटनाओं में से एक होगी जो ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल देगी। जिस तरह ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था उसी तरह उसका अंत भी होगा। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एक विशाल विस्फोट जिसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन क्या यह अंत भी उतना ही नाटकीय होगा? लेकिन आखिर इसका अंत कैसे होगा? क्या यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया होगी या फिर एक अचानक और विनाशकारी घटना? वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, प्रत्येक का अपना नाटकीय परिदृश्य है। इन थ्योरियों में से कुछ हमें एक ठंडी और अंधेरी भविष्य की ओर ले जाते हैं, जबकि अन्य हमें एक गर्म और घनीभूत ब्रह्मांड की ओर ले जाते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा, अंततः एक ठंडी और अंधेरी जगह बन जाएगी क्योंकि तारे जलते रहेंगे और गैलेक्सी अलग हो जाएंगी। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया होगी जिसमें ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देगा। इसे बिग फ्रीज के रूप में जाना जाता है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड एक विशाल, ठंडी और अंधेरी जगह बन जाएगा जहां कोई भी तारा या आकाशगंगा नहीं बचेगी। एक और सिद्धांत इसके विपरीत का प्रस्ताव करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, जिससे बिग क्रंच नामक एक कैटास्ट्रोफिक पतन होगा। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड की सारी सामग्री एक बिंदु पर संकुचित हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में सब कुछ वापस एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। यह एक अत्यंत विनाशकारी और नाटकीय अंत होगा जिसमें सभी गैलेक्सियां, तारे और ग्रह एक बिंदु पर मिल जाएंगे। ये ब्रह्मांड के एंडिम भाग्य के लिए कई संभावनाओं में से सिर्फ 2 हैं। अन्य थ्योरियों में बिग रिप और हीट डेथ भी शामिल हैं, जो ब्रह्मांड के विभिन्न संभावित अंत की व्याख्या करते हैं। यह एक सोचनीय विचार है, लेकिन यह हमें इस अविश्वसनीय ब्रह्मांड में हमारे पास मौजूद कीमती समय को संजोने की भी याद दिलाता है। चाहे अंत कुछ भी हो, हमें इस विशाल और मिस्ट्रीमय ब्रह्मांड में अपने एग्जिस्टेंस का आनंद लेना चाहिए और इसके हर पल को संजोना चाहिए।
जैसे ही हम ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड डिस्कवर किए जाने वाले अजूबों से भरा है। ऑल से छोटे कणों से लेकर ऑल से बड़ी संरचनाओं तक ब्रह्मांड हमारी समझ को चुनौती देना और हमारी कल्पना को प्रेरित करना जारी रखता है। हर नई खोज और अधिक प्रश्न खड़े करती है, जो और जानने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग ने की खोज एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, और यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी शामिल हैं। तो सितारों को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों की खोज कभी बंद न करें।